इस एसेट से ध्यान देंगे आप। इस क्वेश्चन के अनुसार लिखा गया है दे डिसाइडेड टू एडमिट राम इन द फॉर्म ऑन द फ्लोइंग टर्म। राम को प्रवेश दिया जा रहा है और एडमिशन का कंडीशन है नंबर 1, राम पूंजी के रूप में 45,000 रुपया लाता है और भविष्य के लाभ में 1/4 भाग हिस्सा प्राप्त करेगा। राम brings ₹45,000 as his capital and will receive 1/4 share in future profits। पॉइंट नंबर 2 है मोहन को जब राम को जब भर्ती लिया जा रहा है तो उससे गुडविल भी देने को कहा गया। वह ख्याति के रूप में 30,000 लाता है। He brings 30,000 as goodwill in cash। इस प्रकार आपका है मशीनरी में जिस समय हम एडमिशन ले रहे हैं तो मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड 5% कहा जा रहा है। प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं सुना। चलो, जब नया साझेदार यदि पूंजी देता है नगद में तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और 2 लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट। विद्यार्थियों गुडविल भी देखिए आपको नगद में दिया है 30,000 गुडविल इन कैश, तो हम एक साथ एंट्री करेंगे टू गुडविल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, 2 राम्स कैपिटल अकाउंट और 2 गुडविल अकाउंट। आपका राम कैपिटल 45,000 रुपया पूंजी ग्रुप में और गुडविल ग्रुप में 30,000, टोटल इसे हम ऐड किए 75,000 राम ने आपको कैश दिया है। ध्यान देंगे राम ने भर्ती के लिए आपको गुडविल दिखा रहा है 30,000 दिया। इस गुडविल को क्या करेंगे हम पुराने साझेदारों में बांट देंगे। देखिए ये पुराने साझेदारों में बांटने की एंट्री होता है। गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल का जो अमाउंट 30,000 है इसको पुराने साझेदारों में बांट देंगे। तो जब इसको बांटेंगे तो ये अमाउंट समाप्त हो जाएगा, तो क्रेडिट्स इसको हम डेबिट कर देंगे। देखिए गुडविल का एंट्री हम कर रहे हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि गुडविल खाता हम बंद कर रहे हैं, गुडविल का पैसा पुराने साझेदारों में बांट रहे हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 मदन्स कैपिटल अकाउंट और 2 कृष्णा कैपिटल अकाउंट। ध्यान देंगे गुडविल का रकम जब हम मदन और कृष्णा में बांटेंगे तो इसे ओल्ड रेशियो में नहीं बल्कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो गुडविल आपका 30,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ध्यान देंगे यहाँ हमारा 2:1 प्राप्त हुआ, इसी रेशियो में हम इसको दोनों को बांट देंगे। अब इसके बाद ध्यान देंगे बैलेंस शीट में। आइए रिजर्व है आपका 18,000, यानी ये रिजर्व फंड में जो पैसा जमा किया गया है ये मदन और कृष्णा का है, इसलिए नया साझेदार जो भर्ती लेंगे तो रिजर्व फंड की राशि को क्या करेंगे पुराने साझेदार के पूंजी खाता में जमा कर देंगे। तो इसका क्या एंट्री किया जाएगा, क्या अकाउंट डेबिट और 2 मदन्स कैपिटल अकाउंट, 2 कृष्णा कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिखा रहा 18,000 रुपया है, इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ध्यान दीजिए बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू मदन एंड कृष्णाज कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 9,000 करके इसे बंटवारा कर दिए। फंड के बंटवारा के बाद अब हम देखेंगे कि नए साझेदार को जब भर्ती ले रहे हैं तो उस समय हमारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या पोजीशन में है। ध्यान दीजिए आपका C नंबर पॉइंट में है द मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बी डिप्रिशिएटेड, यानी जिस समय हम साझेदार को भर्ती ले रहे हैं उस समय हमारे जो मशीनरी है, बिल्डिंग और फर्नीचर है उसका मूल्य में 5% का गिरावट दिखाया गया है। तो जब संपत्ति के मूल्य में गिरावट हो या कमी हो तो ध्यान दें हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और जो संपत्ति का मूल्य में कमी हो रहा है उसको हम क्या करेंगे 2 में लिखेंगे, यानी 2 मशीनरी अकाउंट, 2 बिल्डिंग अकाउंट और 2 फर्नीचर अकाउंट। ध्यान देंगे आपका डिप्रेशन 5% कहा गया है, तो मशीनरी देखिए मशीनरी का बुक वैल्यू है आपका 24,000 रुपया, तो 24,000 का 5% जब हम निकालेंगे तो ये होगा हमारा 1,200 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार बिल्डिंग में भी हम निकालें 2,850 रुपया, फर्नीचर में 600 रुपया। ध्यान देंगे जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और संपत्तियों को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट दिखा रहा है ए प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। कहा जा रहा है कि हम जो उधार माल बेचे, ध्यान देंगे डेटर्स, बैड एंड डाउटफुल डेट का संबंध डेटर से होता है। तो हम उधार माल बेचे टोटल 30,000 का, तो जिस समय हम पार्टनर को भर्ती ले रहे हैं उस समय पता चला कि हमारा 5% मिलने की संभावना नहीं है। जो हम उधार माल बेचे हैं उसका 5% डाउटफुल डेट से है,
तो हम क्या करते हैं, डाउटफुल डेट्स को डेटर्स में माइनस करते हैं। इसका एंट्री हम इस प्रकार करेंगे, ये भी हमारा लॉस ही हुआ ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखिए, या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। यानी ये हमारा है 5%, डेटर्स का 5% 1500 रुपया हमने लिखा। नरेशन बीइंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आते हैं। हम लाभ हानि खाता भी कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम आपका बायां पक्ष जो होगा वो डेबिट होगा और दायां पक्ष क्रेडिट। इसमें डेट नहीं लिखते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट टू और बाय का प्रयोग करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लाभ हानि कहते हैं। लाभ हानि खाता, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने जर्नल एंट्री किया है। देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक ये इसका अपोजिट में है मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो जब रिवैल्यूएशन खाता बनाएंगे तो टू साइड में इसको लिखेंगे, टू लिखेंगे मशीनरी, टू लिखेंगे बिल्डिंग, टू साइड में लिखेंगे फर्नीचर। इसका अमाउंट है, मशीन का अमाउंट है 1200 रुपया, फिर है 2850 रुपया और फर्नीचर में 600 रुपया का कमी बताया गया है। इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब हम रिवैल्यूएशन खाता बनाएंगे तो ठीक इसका अपोजिट टू साइड में लिखेंगे, टू लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये हमारा 1500। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड अधिक है या क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक है। देखने से पता चलता है कि हमारा डेबिट साइड का जोड़ अधिक है। इसको जोड़ देंगे, 00 8 2 10 10 6 16 5 21, बाकी रहा 2 2 1 3 2 5 और 1 6, 6100 रुपया का हमारा लॉस दिखा रहा है। रुकेगा, ठीक, देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, बिल्डिंग में 2850 होगा, गलती से हम 2800 लिख दिए थे, जिसको टोटल जोड़ेंगे तो 6150। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से यह पता चल रहा है कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर और डेटर्स में हमारा कमी हुआ, लॉस हुआ कितना, 6150 रुपया का। टोटल इधर लिखे 6150, हमारा बाय लॉस निकल गया 6150 रुपया। अब इसे क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में बांट देंगे। मदन और कृष्णा कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो आपका बराबर दिया हुआ है, उससे अनुपात में इसको बांट देंगे। अब इसका हम जर्नल एंट्री करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए जर्नल एंट्री, मदन कैपिटल अकाउंट, कृष्णा कैपिटल अकाउंट और टू लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब साझेदार को लॉस होता है यानी उसके पूंजी में कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, और जब साझेदार का पूंजी में वृद्धि होती है उसको क्रेडिट करते हैं। बीइंग होने पर, लॉस होने पर एंट्री करेंगे मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और टोटल लॉस 6150 को हम क्या करेंगे, बराबर बराबर हम क्वार्टर में बांट। तो बैलेंस शीट में दिखा रहा है मदन का पूंजी 45,000, ठीक है, मदन का पूंजी 45,000 है। हम क्या करेंगे, जब इसका लेजर बनाएंगे, लेजर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका उल्टा साइड इस साइड ट्रांसफर करेंगे, मीन लेजर अकाउंट के बाई साइड में। तो आइए मदन कैपिटल अकाउंट इस साइड लिखेंगे बाई साइड में, क्योंकि आपका मदन का पूंजी जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड है ना, इसलिए इसको हम इधर लिखते हैं बाई साइड। बैलेंस बीडी ग्रुप में कितना लिखेंगे हम, 45,000 रुपया बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जर्नल एंट्री में मदन कहाँ पर है, ध्यान देंगे। देखिए मदन यहाँ पर नहीं है। मदन देखिए आपका गुडविल को बंटवारा में दिखाया जा रहा है। गुडविल को जब हम बांटे थे मदन और कृष्णा में, तो मदन को गुडविल कितना मिला है, 15,000। हम इधर लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। मदन को जो भी प्राप्त होगा उसको बाई साइड लिखेंगे। तो टू में मदन है, मदन टू में है तो टू साइड में नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे, टू का उल्टा ठीक बाई साइड में गुडविल लिखेंगे 15,000 रुपया। और देखिए जर्नल एंट्री कहाँ पर है आपका मदन, देखिए मदन फिर रिजर्व फंड का बंटवारा में मदन को हिस्सा मिला है। मदन यहाँ टू साइड में है तो हम इसके लेजर में बाई साइड में लिखेंगे रिजर्व अकाउंट। कितना है आपका मदन खाता में, 9,000 रुपया।
और फिर देखिए मदन कहाँ है, देखिए ध्यान से, हम मदन ढूंढेंगे और जनरेटिव कहाँ पर है, ये मदन है, लॉस हुआ था। मदन आपका डेबिट में है तो टू साइड में लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना लिखेंगे, देखिए अमाउंट दिखा रहा है मदन का 3075। तो ध्यान देंगे मदन का जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो मदन का कैपिटल पहले से आपका बैलेंस शीट में दिखा रहा है 45,000, और मदन को मिला गुडविल का 15,000 रुपया, तो जोड़ देंगे। रिजर्व फंड का 9,000 मिला, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मदन खाता के देखेंगे कि जोड़ अधिक किधर दिखाया गया है। क्रेडिट साइड में जोड़ अधिक है 69,000 आप हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और इसमें से रिवैल्यूएशन लॉस 3,075 जो लॉस हुआ उसको हम क्या करेंगे, टोटल से घटाकर जो अंतर आएगा वही बैलेंस सीडी कहलाएगा। बैलेंस सीडी को हम क्या करेंगे, फिर इसके अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। फिर एक बार ध्यान से देखिए, माने मदन का पूंजी 45,000 है, गुडविल का पैसा मिला 15,000 और रिजर्व का मिला 9,000। टोटल मदन के नाम से व्यवसाय में पूंजी खाता हो गया उसका 69,000, लेकिन बिजनेस में लॉस हुआ था 3,075। तो माइनस करने के बाद मदन के नाम से कंपनी में 65,925 रुपया पूंजी है, इसे हम बैलेंस शीट में दर्शाएंगे। अब आगे हम बताते हैं मदन के बाद कृष्णा कैपिटल अकाउंट। कृष्णा कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या करेंगे, कृष्णा कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम बैलेंस शीट कृष्णा का देखेंगे, बैलेंस शीट में कितना पूंजी दिखा रहा है। देखिए कृष्णा का पूंजी है 30,000 रुपया, बैलेंस शीट दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, इसे बाई साइड कृष्णा का लेजर जो बनाएंगे उसका बाई साइड में लिखेंगे 30,000 रुपया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वही गुडविल हमने आपको दिखाया था ना, गुडविल। देखिए जनरल एंट्री में आपका गुडविल है कृष्णा, यानी कृष्णा अकाउंट बना रहे हैं 2 में है, तो हम गुडविल को लिखेंगे बाई साइड। लेकिन ध्यान है अमाउंट को हम कृष्णा के अमाउंट में 15,000 लिखेंगे, ना कि गलती से 30,000 लिख देंगे। जिसका खाता बनाएंगे, जिसका लेजर बनाएंगे, उसी का अमाउंट हम वहां दिखाएंगे। तो कृष्णा अकाउंट बना रहे हैं बाय गुडविल अकाउंट आपका 30,000। देखिए बाय गुडविल अकाउंट हमने 30,000 दिखाया, 15,000। इसी प्रकार आगे रिजर्व फंड भी है 9,000, टोटल जोड़ देंगे 54,000। लॉस हुआ है आपका 3,075 रुपया। टोटल बैलेंस 54,000 में से हम 3,075 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस यानी कृष्णा का शेष पूंजी 50,925 रुपया शेष रहा। सीडी से हम इसे बीडी करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कैश अकाउंट किस प्रकार बनाते हैं। विद्यार्थियों हमने कैश अकाउंट बनाया है, देखिए इस प्रकार से। जब भी हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट में कितना कैश है। ध्यान दीजिए बैलेंस शीट में हमारा कैश है 4,000। इस कैश को हम क्या करेंगे, ठीक जब लेजर बनाएंगे इसको अपोजिट साइड दिखाएंगे। लेजर में इसका अपोजिट साइड इधर दिखा रहा है तो हम एसेट साइड में दिखाएंगे आपका लायबिलिटी कैश अकाउंट के 2 साइड में। बैलेंस बीडी है आपका 4,000। इसके बाद हम देखेंगे कि कैश और कहां पर है जर्नल एंट्री में। तो देखिए कैश है आपका डेबिट में है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल और टू गुडविल है। तो ठीक कैश डेबिट बाई में है तो इसका ठीक अपोजिट साइड 2 साइड में लिखेंगे हम राम कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। राम ने 45,000 रुपया कैश ला के दिया और गुडविल ग्रुप में 30,000 रुपया। तो टोटल पहले से कैश था फंड में 4,000, राम ने पूंजी के रूप में 45,000 और गुडविल ग्रुप में 30,000। टोटल फंड में हो गया आपका कितना जी, 79,000। हम इधर भी लिखेंगे 79,000। यानी बैलेंस सीडी टोटल फर्म में नया साझेदार को जिसमें भर्ती ले रहे हैं उस समय फंड में 79,000 हमारा कैश है। सीडी से हम इसे बीडी करेंगे। अब हम बताते हैं आपको बैलेंस शीट। हाँ तो अभी शुरू नहीं करना, आपको बैलेंस शीट बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे आप सभी। न्यू बैलेंस शीट ऑफ MKNR यानी मदन कृष्णा एंड राम एज ऑन 1 जनवरी 2008। ध्यान देंगे यहाँ पर जो हम डेट डालेंगे बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, वो हमारा ध्यान देंगे आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2018। ठीक इसका एक दिन बाद हमारा न्यू बैलेंस शीट में डेट पड़ेगा 1 जनवरी 2018। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में, जहां जहां परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे। यदि घटा है एसेट तो घटाएंगे, यदि कहीं बढ़ गया है तो उसको हम बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए कैश है आपका 4,000, हम एसेट साइड में कैश लिखेंगे। ध्यान देंगे कैश, लेकिन वो कैश नहीं लिखेंगे, हम अभी आपको बताए थे कैश अकाउंट बना के बताए, इसका बैलेंस लिखेंगे 79,000। यहाँ पर लिखेंगे हम 79,000। इसके बाद
बैंक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बैंक है आपका जाके कितना है 56,000। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स में परिवर्तन हुआ है, इसलिए सबसे पहले बुक वैल्यू लिखेंगे। बुक वैल्यू है 30,000। 30,000 लिख दिए। अब हम इसमें लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने आपको बताया था, जरा ध्यान देंगे। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा था 1500 रुपया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इससे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के डेटर से हम माइनस कर देंगे, लिखेंगे 1500। इसको घटा देंगे 28,500 है। अब देखिए आपको बैलेंस शीट दिखा रहा है फर्नीचर। फर्नीचर है, बुक वैल्यू हमारा है, फर्नीचर का बुक वैल्यू 12,000 है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्नीचर में हमारा देखिए आपको डिप्रीशिएशन दिखा रहा है 600 रुपया। लेस लिखेंगे डिप्रीशिएशन 600, ये हो जाएगा 11,400। इसके बाद है हमारा फर्नीचर। बाद बैलेंस शीट में दिखा रहा है मशीनरी। मशीनरी का बुक वैल्यू है 24,000। हम इसमें माइनस कर देंगे, लेस डिप्रीशिएशन है हमारा। मशीनरी में डिप्रीशिएशन है 1200 रुपया। रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 1200 रुपया माइनस कर देंगे। इस प्रकार हमारा हो जाएगा, इधर 800 रुपया हो जाएगा और 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो 2, 22,800 से ध्यान देना आप लोग जी। इसके बाद हमारा है बिल्डिंग। बिल्डिंग है आपका, टोटल बिल्डिंग है 57,000। इसमें भी कहा गया है 5% डिप्रीशिएशन। लेस डिप्रीशिएशन 2850 माइनस करेंगे। माइनस करेंगे 0, 5, 1 और इधर हो गया 6 में से 2 गया 4, 14। इसके बाद हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इतना लायबिलिटी दिखा रहा है। 31 दिसंबर 2018 ईयर एंडिंग है। हमने क्या बोला, जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका एक दिन आगे मैंने 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2019 हो जाएगा। जो हमने मिस्टेक से भी 1 जनवरी 18 लिख दिए थे, इसको लिखेंगे 1 जनवरी 2019। अब आइए लायबिलिटी साइड में देखिए। लायबिलिटी साइड में है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको हम लिख देंगे 10,000। बुक वैल्यू उतार देंगे। फिर है क्रेडिटर्स, इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ओल्ड वैल्यू जो है 30,000, इसी 30,000 को लिखेंगे। इसके बाद क्या है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, देखिए ध्यान से, आपका उसे हिलावा तो हो जाएगा 20,000 रुपया। इसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है आपका 30,000 लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिए थे, अब ये दोबारा नहीं लिखाएगा। आइए अब हम लिखते हैं अंत में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे किसका पूंजी, पहले है मदन का पूंजी, कृष्णा का पूंजी और नया पार्टनर राम। ये पुराना पूंजी को नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान पे हमने जो खाता बनाया था राम का, देखिए मदन का क्लोजिंग आपका आया था 65,925, यानी मदन का कैपिटल अकाउंट बतलाता है कि इसका नया पूंजी है 65,925। इसी को हम लिखेंगे 65,925। और कृष्णा का हमने बनाया था, कृष्णा का जब लेजर बनाया तो इसका क्लोजिंग पूंजी है 50,925। हम बैलेंस शीट में नया पूंजी लिखेंगे 50,925। और राम का पूंजी कितना था, राम ने कितना पूंजी लाके दिया था, राम ने पूंजी दिया था 45,000। इसका लेजर नहीं बनाया है, आप बना लेंगे। इसको टोटल जोड़ेंगे, दोनों साइड का जोड़ बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड जोड़ेंगे 2,51,851 और एसेट साइड का भी हम टोटल जोड़ेंगे, ये भी हमारा प्राप्त हो 2,51,850। यानी आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड का जोड़ बराबर आना चाहिए। विद्यार्थियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।